हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज बात करेंगे हम एक टॉपिक के बारे में कि अगर मान लीजिए आपको बीपी की काफी ज्यादा समस्या है, आपका बीपी बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी गलतियां अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए जिनकी वजह से आपको बीपी में प्रॉब्लम आए। तो देखिए, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन होता है, जो सबसे पहली गलती होती है अगर आपको हाई बीपी है, तो उसमें एक पेशेंट क्या क्या करता है। देखिए, पेशेंट क्या करता है कि डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है बीपी के लिए, तो वो मेडिसिन को वो भूलने लग जाता है। कहने का मतलब है कि आज ले ली तो हो सकता है वो कल ना ले। वो अल्टरनेट डेज में करने लग जाता है कि आज ली, एक दिन छोड़ दिया या 2 दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद में मेडिसिन ले ली, या फिर जब बीपी की प्रॉब्लम हुई तब हमने मेडिसिन ले ली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आपके डॉक्टर ने आपको एक डोज बताई हुई है कि आपको बीपी की टैबलेट इस टाइम पर लेनी है, तो रूटीन में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपको वैसे ही वो टैबलेट लेनी होगी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए, मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैं अगर उनसे पूछता हूं कि आपने बीपी की जो टैबलेट है वो टाइम पर क्यों नहीं ली, तो उनके कुछ बहाने होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। उन रीजन में से कुछ कॉमन रीजन यही होते हैं कि हम भूल गए थे, या फिर हमें मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला, या फिर हमें केमिस्ट की दुकान पर नहीं मिली, या फिर हम लोग गांव में चले गए थे अपने, और उस गांव में वो केमिस्ट के पास ये मेडिसिन नहीं थी। तो ये कॉमन रीजन होते हैं। ये कॉमन रीजन काफी ज्यादा कॉमन है और काफी लोग मुझे आगे बताते हैं। तो इन रीजन के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे या फिर आप लोग ऐसे रीजन क्रिएट करते हैं, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम जो है वो कभी भी ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी जो बीपी की मेडिसिन है वो टाइमली लेनी होगी। दूसरा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी कुछ अलग मेडिसिन होती हैं, जैसे कि उनको कोई और प्रॉब्लम होगी, कोई सांस की दिक्कत है, कोई हेडेक की प्रॉब्लम है, कोई फीवर की प्रॉब्लम है, तो वो क्या सोचते हैं कि हमें ये मेडिसिन तो लेनी चाहिए, जैसे फीवर की मेडिसिन ले ली या फिर हेडेक की मेडिसिन ले ली, पर वो बीपी की मेडिसिन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो बीपी की मेडिसिन को स्किप करने लग जाते हैं। स्किपिंग की वजह से क्या होता है कि उनको हेडेक की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उनको टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और इस चीज की वजह से बीपी काफी हाई लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनको कभी भी ब्रेन हैमरेज की दिक्कत भी हो सकती है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अपनी बीपी की टैबलेट के अंदर भी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, रेगुलर टाइम पे लीजिए, जो टाइम आपको डॉक्टर ने बताया हुआ है मेनली उसी टाइम पे आप बीपी की मेडिसिन लीजिए। तीसरा जो रीजन है, उस रीजन के अंदर क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, कई पेशेंट मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं जिनको बीपी की समस्या भी है, साथ ही साथ वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अल्कोहल भी पी रहे हैं, और सैचुरेटेड फूड भी खा रहे हैं, या फिर सैचुरेटेड कई फूड्स हैं, जैसे कि आपके नॉनवेज हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि तली हुई चीजें हो गई, मसालेदार चीजें हो गई। इन सभी चीजों को खाते हैं, जिनकी वजह से उनको बीपी की समस्याएं होने लग जाती हैं। कई पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको दूध काफी ज्यादा पसंद होता है, दूध से बनी प्रोडक्ट्स वो यूज करने लग जाते हैं, या फिर नमक की चीजें ज्यादा खाने लग जाते हैं, नमकीन चीजें खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, सब्जी के अंदर नमक डला हुआ है उसके ऊपर से भी नमक डालने के बाद में वो लोग ऐसी चीजें करते हैं और इसी चीजों को खाते हैं, जिसकी वजह से उनको बीपी की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। जो नेक्स्ट फैक्टर है उसके ऊपर चलते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, जैसे कि अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, वो कहते हैं कि हमें पानी अच्छा नहीं लगता है, हम जब खाना खाते हैं तभी हम पानी पीते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी यही होती है। देखिए, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर एक एडिक्वेट लेवल पर पानी नहीं रखेंगे, तो उससे आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उनके अफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको बीपी की जो समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपको अपनी बॉडी के अंदर पानी का जो एक लेवल है वो एडिक्वेट लेवल पर प्रॉपर रखना होगा। आपको पानी प्रॉपर रूप से पीना होगा। साथ ही आपको क्या करना है कि मिल्क और उससे बने जो प्रोडक्ट हैं, साथ में नमक के जो प्रोडक्ट हैं, या फिर ज्यादा नमक के जो प्रोडक्ट हैं, या फिर प्रोसेस्ड फूड हैं, या फिर कोई नॉनवेज है, या फिर सैचुरेटेड जो भी नॉनवेज हैं या फिर फूड्स हैं, वो आपको अवॉइड करने होंगे, जिसकी वजह से आपको जो बीपी की समस्या है वो नॉर्मल होने लग जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट रीजन के ऊपर चलते हैं। उस रीजन के अंदर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो लाइफस्टाइल थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ लोग होते हैं कि मसालेदार चीजें खाने लग जाते हैं, कुछ लोग होता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मार्केट से जो पैक्ड फूड होता है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसको लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बीपी की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, कुछ हद तक ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग पैक्ड फूड खाते हैं, लेकिन पैक्ड फूड खाने के तरीके भी कुछ अलग होते हैं। अगर मान लीजिए आपने पैक्ड फूड खाया और रेगुलरली आप पैक्ड फूड खा रहे हैं और कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करें, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको यहाँ पे मेन
जो फैक्टर है वो ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, आपको अपनी लाइफ के अंदर अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल को चेंज करने का मतलब ये है कि आपको सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आप योगा कर सकते हो। काफी सारे हमारी जो लाइफ के अंदर चीजें हैं वो योगा के ऊपर डिपेंड करती हैं। सभी मेडिसिन ही ऐसी नहीं होती कि आपकी बीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी, आपका जो हाई बीपी है वो ठीक हो जाएगा। कुछ आपको योगा, कुछ आपको एक्सरसाइज, कुछ आपको जिम या फिर वॉकिंग जॉगिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर चलते हैं। देखिए गाइस, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद एजुकेट नहीं होना चाहते हैं, सब कुछ वो डॉक्टर के ऊपर डाल देते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टर पे भरोसा मत कीजिए। देखिए, डॉक्टर पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन बता रहे हैं वो मेडिसिन आपको रूटीन में डोजली लेनी पड़ेगी, वही डोज लेनी पड़ेगी, उस टाइम पर लेनी पड़ेगी जिस टाइम पर आपको आपके डॉक्टर ने बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताने वाला हूं, जैसे कि आज के टाइम में हम सोशल मीडिया काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इन चीजों को सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको हाई बीपी है तो आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी। आप अपने सिर्फ एक डॉक्टर के ऊपर मत डालिए। डॉक्टर आपको सिर्फ 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट ही दे सकता है। वो जितना बताना चाहता है उस टाइम के अंदर ही आपको बता सकता है। लेकिन घर जाने के बाद में आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आपके पास पूरा दिन है। आप उस पूरे दिन में अपने लिए सिर्फ आधा घंटा निकाल के सोशल मीडिया पर अगर ये सर्च करें कि आपको जो बीपी की प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी और आपका जो बॉडी के अंदर बीपी की समस्या है उसको भी काफी हद तक ठीक होने के लिए आपको समय मिलता है। दूसरा, देखिएगा, इस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बीपी रेगुलर चेक करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीपी को रेगुलर चेक ही नहीं करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप रेगुलर चेक कीजिए, डेली चेक कीजिए, पर वीकली आप 2 बार अपना बीपी जरूर चेक कीजिए। और जब आप अपना बीपी चेक करें तो बीपी की एक तो पोजीशन होती है, बीपी जो मशीन होती है, जैसे ये एक बीपी की मशीन है, आपने जैसे ही इसको अपनी बॉडी पर कवर किया, साथ में जो मशीन है वो मशीन आपके लेवल के साथ में ही होनी चाहिए। मैं कहने का मतलब है जो मशीन है और जो आपने रैप किया हुआ है ये आपके साथ में एक साथ ही होना चाहिए। एक साथ जब होगा तो बीपी की जो कंडीशन है, जो बीपी आएगा आपका, वो नॉर्मल होगा। दूसरा, जिस टाइम पर आप बीपी चेक कर रहे हैं वैसे ही आपने नेक्स्ट टाइम पे बीपी चेक करना है। आप अपने डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, आपको बीपी की समस्या आती है, तो डॉक्टर आपका क्लियरली आपको नहीं बता पाएगा कि आपको बीपी की समस्या है या नहीं। मान लीजिए आप पैदल चलकर आ रहे हैं, पैदल चलकर आने के बाद में आपने तुरंत बीपी चेक कराया तो आपका बीपी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई मिलेगा। और आपने कुछ समय बैठने के बाद में अगर बीपी चेक किया तो हो सकता है कि वही बीपी आपका नॉर्मल लेवल पर हो। तो इसमें डॉक्टर के ऊपर बात आ जाती है। डॉक्टर को हम लोग गलत समझने लग जाते हैं कि डॉक्टर ने तो हमें हाई बीपी की गोली दे दिया, हमें तो बीपी नॉर्मल था। तो यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो बीपी चेक करते हो वो वीकली 2 बार चेक कीजिए, अपने टाइमली चेक कीजिए। मान लीजिए सुबह आपने 10 बजे चेक किया है आज, तो 3-4 दिनों के बाद में आपने 10 बजे ही चेक करना है। उससे आपको पता चलेगा अगर आपका बीपी आज नॉर्मल है, और हो सकता है कि 4-5 दिनों के बाद में आपका बीपी थोड़ा सा एबनॉर्मल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको बीपी की समस्या है। आपको फिर से वेट करना चाहिए नेक्स्ट वीक का, आपने फिर से चेक करना है, हो सकता है आपका बीपी नॉर्मल हो। तो ये समस्याएं काफी ज्यादा आती हैं मेरे पास। काफी पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कल हमारा बीपी नॉर्मल था, आज हमारा बीपी नॉर्मल नहीं है। तो बीपी को समझने की भी एक आपको कोशिश करनी चाहिए कि बीपी आपने जिस टाइम पे किया है उस टाइम पे आपने कोई एक्सरसाइज तो नहीं किया, एक्सरसाइज के तुरंत बाद तो आपने बीपी चेक नहीं किया है, या फिर आप कहीं से चल के तो नहीं आए, वॉकिंग जॉगिंग करके तो नहीं आए जो आपने डायरेक्ट बीपी चेक कर। तो ये सभी चीजें हैं, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बीपी की समस्या किस वजह से है। बाकी कुछ भी पूछना हो गाइस तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रही होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।